सर फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज जो एमपी हाईकोर्ट जबलपुर में जो बीएड डीएड का फैसला था उसमें क्या हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम कि ना मैं बीएड और डीएड किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूँ। जो है वो है, देखिए क्या हुई आज की सुनवाई में, क्या पक्ष रखा गया, क्या मैटर रखा गया। तो देखिए, डीएड की तरफ से जो वकील थे वो मैडम थी अरोड़ा जी, मीनाक्षी अरोड़ा जी थी, और कलरा सर थे। और बीएड की तरफ से भी सुपर सीनियर एडवोकेट थे, मैडम भी मोहना भी जी थी। और भी एमपी हाई कोर्ट से भी जानने माने वकील थे, एडवोकेट थे। दोनों की तरफ से क्वेश्चन किया गया। जस्टिस सी नागू सर, ऑनरेबल जस्टिस सी नागू सर इस फैसला को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, इनकी आर्गूमेंट को। तो इस तरफ से क्वेश्चन किया गया, उस तरफ से कि सर बीएड वालों को, अपॉइंटेड बीएड को हटाया जाए। तो जस्टिस सी नागू सर ने यही कहा कि किस बेस पे हटाया जाए। तो उन्होंने कहा है कि हर जगह से बीएड के अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज हो रही हैं आए दिनों। तो फिर बीएड के एडवोकेट की तरफ से क्वेश्चन पक्ष रखा गया कि ऐसा नहीं है सर, वो अपॉइंटेड नहीं है, जिनकी आवेदन को खारिज कर दिया गया है वो अपॉइंटेड नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब पूरा गजट ही खारिज हो गया है राजस्थान की पहल के बाद, तो ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा है कि देखिए, एक स्टेट का मैटर जो है, जैसे कि फैसला सुनाया गया, वो हर जगह लागू नहीं हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही मैटर फैसला हर जगह लागू हो सकता है। तो इसके संबंध में काफ़ी आर्गूमेंट हुई और चलते हुए काफ़ी आर्गूमेंट हुई, जिसके बाद फिर क्वेश्चन इधर से किया गया, इधर से आर्गूमेंट की गई, उधर से आर्गूमेंट की गई, दोनों तरफ से पक्ष रखा गया। फाइनली एमपी की जो बीएड पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि सर बीएड को जो अपॉइंटेड हो चुके हैं वो 11 अगस्त के पहले हो चुके थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त को आया है, उसके पहले अपॉइंटेड हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपॉइंटेड हो चुके थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई जवाब पेश किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एडवोकेट थे, रूप राय सर थे, उन्होंने कहा जी रखा है, और गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट रखना चाहती है। कुल मिलाकर के आज का जो पक्ष रहा, और उसमें सबसे ज़्यादा आज के आर्गूमेंट में बीएड का पलड़ा भारी रहा। पलड़ा भारी का मतलब है कि बीएड की तरफ से एडवोकेट्स जो है अच्छे फैक्ट रख रहे थे, डीएड की तरफ से भी रखे गए हैं। लेकिन बात बीएड और डीएड की नहीं है, पलड़ा की बात यह है कि जो अपॉइंटेड हो चुके हैं उनकी नौकरी, उनके जीवन, उनकी लाइफ का सवाल है। तो इस प्रकार से जज भी उस चीज़ को विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। देखते हैं इसको आगे बढ़ा करके डेट को, और 25 की सुनवाई कर दी गई है, 3:30 की कर दी गई है। 3:30 पर ही इसकी सुनवाई होगी कल, और कल फाइनल हो जाएगा। रही बात, काफ़ी और भी डीएड के एडवोकेट्स ने अदर स्टेट का हवाला दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, एमपी हाई कोर्ट भी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से सुन सकता है। और बीएड के एडवोकेट्स जो थे उन्होंने बताया है कि सर जी, देवेश शर्मा की भी चर्चा हुई, और काफ़ी और भी जजमेंट्स 4 तारीख को जो एमपी में हाई कोर्ट में जो कहा गया था कि 11 तारीख का जो क्लियरिफिकेशन की डेट अर्नब घोष की लगी, उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा, उसकी भी चर्चा हुई। लेकिन फिर डीएड वालों ने कहा कि सर 11 तारीख को तो अर्नब घोष की याचिका खारिज थी, करके डिसमिस कर दी गई। तब बीएड की तरफ से पक्ष रखा गया है कि नहीं सर, वो क्लियरिफिकेशन जो थी वो ऑनगोइंग प्रोसेस वालों की थी, ना कि वो अपॉइंटेड की नहीं थी। इसके बाद देवेश शर्मा का जिक्र किया गया, और केसी नंदन केस का भी जिक्र किया गया। फाइनली कंक्लूजन यही निकला कि कहीं ना कहीं जो है बीएड के वकील अपने बीएड को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और डीएड वाले बीएड को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, अपॉइंटेड बीएड को। देखते हैं आगे चल कर के, कल फाइनल फैसला है। और इसमें जहाँ तक है, मेरा ऐसा मानना है
कि जो अपॉइंटेड बीएड वाले हैं वो कहीं, मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक उनको हटाया जाएगा। जो अपॉइंटेड हो चुके हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, उनका कोई रास्ता निकाला जाएगा। और जो डीएड वाले हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जो केस लगाए हुए हैं, उनके लिए भी कोई रास्ता निकाला जाएगा। हटाया किसी को जाना उचित नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद 6 महीने 1 साल हो गया है और जो एक अपने माहौल, उसी माहौल में ढल चुके हैं। हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।